नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से एक नए विषय के साथ। धर्म क्या है। मैं आज बैठा हूं अपने मामा के पास और मामा अभी करेंगे राम राम आपको। कोरोना हरे कृष्णा आया है उधर से जवाब, जय बंसी वाले की। तो हम लोगों ने 6 फीट की डिस्टेंस को मेंटेन किया है, उचित दूरी पर हैं और मैं आराम से बैठा हूं और आज बात करेंगे धर्म क्या है। जैसा कि कल मैंने कुछ पोस्ट डाली थी, उसी सिलसिले में बात रहेगी और आप लोगों को वेलकम है इस वीडियो में। आइए, जल्दी जल्दी आ जाइए और अच्छी लगे तो शेयर कर देना। असल में मैंने एक 2-3 पोस्ट की थी। पहली पोस्ट थी कि धर्म क्या है। तो धर्म का अंग्रेजी जो अनुवाद किया है, जिन्होंने भी किया है, उन्होंने रिलीजन बताया है धर्म को। और हमें यही डिक्शनरी में पढ़ाया जाता है कि धर्म का मतलब रिलीजन होता है या मजहब होता है। धर्म का इन दोनों से कोई लेना देना है नहीं। कैसे मैं बताऊंगा। किताब में क्या लिखा हुआ है धर्म और आम जनमानस या भारत का जो समझ है इंसान की, वो क्या समझती है धर्म को। जो एक गरीब से गरीब या अनपढ़ से अनपढ़ भी धर्म को क्या समझता है, उससे पता चलता है कि धर्म हमारे किस मायने में यूज होता है। आपने एक कहानी तो सुनी होगी, वहीं से शुरू करूंगा मैं। कि एक संत को एक बिच्छू काटता है। संत को एक बिच्छू काटता है और संत उसको पानी से बचाता है, बिच्छू को। तो वो बार बार पानी से निकालता है, वो बार बार उसको काटता है। तो किसी ने पूछा, आप इसको बार बार निकाल रहे हो या बार बार ये आपको काट रहा है। तो संत जवाब देता है कि बिच्छू का धर्म है काटना और मेरा धर्म है बचाना। धर्म यानी कि उसकी सहज प्रवृत्ति, उसका सहज कर्म, ये जनमानस में है हमारे में। हमारे यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन या मजहब नहीं है। जब हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो जो हमारा जनमानस है वो धर्म को क्या समझता है, मैं ये बात करने वाला हूँ। हमारा जो आम आदमी है वो धर्म को समझता है उसका सहज कर्म से समझता है। अब कर्म भी मैं आपको बताऊं कैसे सहज कर्म होता है। 2 तरह के काम होते हैं हमारे। हम सब काम करते हैं, आप भी काम करते हो। कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ अपना काम करते हैं। तो जो काम दूसरों के द्वारा हमें दिया जाता है वो सहज कर्म नहीं होता। जो काम हम खुद से तय करते हैं हमें करना है, वो सहज कर्म होता है। जैसे जो दूसरों के, अब यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है, ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी का मतलब होता है कोई और आपको काम दे, तो ड्यूटी हमेशा आप पूरे मन से नहीं करते हो। अरे ड्यूटी है, करनी पड़ रही है, पैसे के लिए करते हो या किसी और चीज़ के लिए करते हो। लेकिन जो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अब माँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को अपने को पालना है, उसको दूध पिलाना है, तो कोई उसको पैसे देता है क्या। यानी जो अंदर से आए, जो अंदर से आए वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो बाहर से मान ली जाए, ऊपर से लिया जाए, वो सब ड्यूटी। इसी तरह धर्म का मतलब जो अंदर से आए, किसी को किताब पढ़ के आ गया, कोई वेशभूषा से आ गया, वो धर्म नहीं हो सकता। वो मजहब हो सकता है, वो रिलीजन हो सकता है। आप कैसी पूजा करते हो, कैसी पूजा पद्धति आप इस्तेमाल करते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसा तिलक लगाते हो, कैसे नमाज करते हो, ये सब मजहब के हिस्से हैं, ये सब संप्रदाय के हिस्से हैं। धर्म का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। असल में अंग्रेजों में तो धर्म की कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनके यहाँ तो रिलीजन ही था। इस्लाम में थी कंसेप्ट धर्म की, दीन बोलते थे इसको। दीन, दीन बोलते हैं धर्म को। दीन और महजब 2 पार्ट हैं इस्लाम के। दीन का मतलब है अंदर की बात, दिल की बात, खुदा का इंसान से रिश्ता। और मजहब का मतलब है वो कैसे पहनेगा, क्या वो क्या गाइडलाइंस फॉलो करेगा। तो मजहब का इस दुनिया में अब कोई वजूद रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मजहब की जगह पॉलिटिक्स आ गई है। पॉलिटिक्स डिसाइड करती है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डिसाइड करता है कि हमें क्या रहना है, कैसे रहना है। कानून बनाने का काम पॉलिटिकल सिस्टम का है, ना कि जो पुराने मजहब चले आ रहे हैं उनका है। भाई कानून तो हम वही पालन करेंगे जो कानून बनाएगा देश के संविधान। तो मजहब अगर माना जाएगा तो देश के संविधान को माना जाएगा। लेकिन हाँ, धर्म
धर्म का मतलब है कि आपने क्या तय किया। संविधान क्या तय कर देता है वो तो आपकी जिंदगी का रूटीन तय कर देता है, लेकिन आपने क्या तय किया। मजे की बात यह है कि धर्म में पाप और पुण्य नहीं होता, धर्म के अंदर अच्छा और बुरा नहीं होता, धर्म तो सिर्फ धर्म है। धर्म का मतलब यह है कि आपका सहज कर्म। जैसे अब मैं आपको एक चीज और लेके जाऊंगा, जैसे आपने ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क समझा, मैं ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क समझा, वैसे ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। अभी कुछ लोगों को आस्था और विश्वास में फर्क नहीं पता। आस्था मजहब का विषय है, मजहब में आस्था होती है, धर्म में विश्वास होता है। अब इसमें बड़ी माइनर लाइन है, कैसे फर्क करोगे आस्था में। आस्था बाहर से आती है, आपको परिवार ने सिखा दी, आपको समाज ने सिखा दी, आपने कोई किताब पढ़ ली, उसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने मान लिया साहब ये हमारे भगवान है, ये हमारे अल्लाह है, ये हमारा गॉड है, ये आपकी आस्था हो गई। उसके लिए कोई तर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस सुना या देखा या समाज से मिल गया आपको, या आपने खुद से तय कर लिया, कोई रीजन नहीं है उसके लिए, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आस्था अंधी होती है। और विश्वास क्या होता है? विश्वास होता है आपके एक्सपीरियंस से आता है। अगर मैं किसी के साथ बहुत समय बिताऊं और उसका व्यवहार मेरे साथ अच्छा हो, तो धीरे धीरे मेरे लिए उसके लिए मेरे मन में विश्वास आ जाएगा, यानी मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ ऐसा, तब विश्वास जनरेट होता है, तब ट्रस्ट जनरेट होती है। तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं आता विश्वास नहीं आता। विश्वास में कहीं ना कहीं अनुभव रहेगा, कहीं ना कहीं आपका उस पर बातचीत रहेगी, उसका व्यवहार रहेगा, बहुत सारे फैक्टर आते हैं। तो विश्वास कहीं बेहतर है आस्था से। और विश्वास कब आता है? वो धर्म से आता है, वो मजहब से नहीं आएगा। विश्वास दीन से आ सकता है। अब विश्वास कैसे आएगा? आप जब आत्मअंतन करोगे, आत्मचिंतन करोगे, तो आपको एक विश्वास पैदा होगा। तो आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपकी अपनी बुद्धि है, आपका अपना तर्क है, अपना विवेक है। अब क्या है, अब हिंदुस्तान में कोई मजहब था ही नहीं, कोई संप्रदाय था ही नहीं। मजे की बात ये ऐसी भूमि है, इसकी इस सनातन भूमि है, ये धर्म की भूमि थी, किसी मजहब की भूमि नहीं थी। और मजहब को यहाँ ज़्यादा महत्व दिया भी नहीं गया था। लेकिन जब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, तो हमें, चाहे वो यूरोपियन आक्रमण हो, पुर्तगाली आए, चाहे वो इस्लामिक आक्रमण हो, तो इस देश की धरती को पता चला कि मजहब कोई चीज़ होती है ऐसी। क्योंकि तब तक फ्रीडम था, उससे पहले फ्रीडम था, लोग कैसे पूजा कर रहे हैं उनका अधिकार था, लोग कैसे जी रहे हैं उनका अधिकार था। लेकिन सडनली कुछ लोग गुट में आए, उसने इस पे आक्रमण किया, पाक भूमि पे, और उन्होंने अपनी ताकत से अपनी आइडियोलॉजी को थोपा। लेकिन अब उसका साइड इफेक्ट भी हुआ। जैसे पूरे देश पर जो एक स्वतंत्र विचारों का देश था, जिसका आध्यात्मिक उत्थान कई गुना ज़्यादा था ईस्ट से, और सॉरी वेस्ट से, मिडिल ईस्ट और वेस्ट से बहुत ऊपर था आध्यात्मिक रूप से जो देश, उसके ऊपर जब आक्रमण हुआ, तो उसकी मजबूरी हुई कि वो भी संकुचित हो। संकुचित होने का मतलब है कि उसको अपनी थोड़ी फ्रीडम त्यागनी थी, क्योंकि लड़ना था। तो वो भी एक धर्म, एक संप्रदाय की तरह बनने की कोशिश की, उसने एकजुट होने की कोशिश की। किसके लिए? डिफेंस करने के लिए। तब उनको हिंदू कह दिया गया, उनको सिख कह दिया गया। गुरु नानक देव जी ने कहाँ सिख, गुरु नानक देव जी ने प्रेम फैलाया, सबको अध्यात्म की बात की। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने क्यों लोगों को एकजुट किया? इसलिए एकजुट किया कि उन्हें लड़ना था, उन्हें बचाना था लोगों को। तो जब संप्रदाय बनते हैं, दो कंडीशन में बनते हैं, या तो मजबूरी में अपने को सेल्फ डिफेंस में बनते हैं, या फिर दूसरे पे आक्रमण करने के लिए भी बना है। जैसे फैलाना है, किसी को अपना मजहब फैलाना है, तो वो मजहब या संप्रदाय, दोनों में कहूँगा बात, दोनों एक ही हैं। अगर हिंदी में कहें संप्रदाय, उर्दू में कहें मजहब, और अंग्रेजी में कहें रिलीजन। अंग्रेजों के पास तो वर्ड ही नहीं है धर्म के लिए। इस्लाम के पास है दीन, कहते हैं दीनी तालीम। अब क्या है इस्लाम की प्रॉब्लम? थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस्लाम ने दीन और मजहब को इस तरीके से मिक्स कर दिया है कि मजहब दीन पे भारी पड़ गया है। वहाँ इंसान मजहबी ज़्यादा हो गया है, रवायतों में ज़्यादा है, कानून में ज़्यादा है।
और दीनी जितने भी लोग हुए हैं, सूफी लोग हुए हैं, वो दीनी लोग होते हैं, उनको डाइल्यूट किया गया है, जिसको आजकल हम वहाबी इस्लाम बोलते हैं। तो वही फैल रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि कुछ लो दूसरों को, कुछ लो दूसरे के अधिकारों को, कुछ लो और अपने धर्म को बेहतर समझाओ, अपने अपने मजहब को बेहतर समझाओ। धर्म तो, दीन तो बेहतर होता ही नहीं, वो तो दीन तो सिर्फ खुदा से और इंसान का रिश्ता है। या अब मजबूरी ये है कि ये पूरी दुनिया को परेशान करके रखे हुए हैं मजहब, जहाँ जहाँ ये मजहब हैं वो परेशान करे हुए हैं पूरी दुनिया को। क्यों? क्योंकि मजहब अधिकार देता है दूसरे पे अपनी बात थोपने का, धर्म कभी अधिकार नहीं देता। धर्म अंदर का विषय है। मैंने कहा कि अंग्रेजी के अंदर मैं बताऊंगा कि धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, क्योंकि रिलीजन का मतलब होता है आपका पहनावा कैसा होता है, आप किस तरह की पूजा पद्धति है आपकी। तो जिन लोगों ने भी ये ट्रांसलेशन किया उनको पता ही नहीं था कि धर्म क्या है, या वो जनमानस को जानते नहीं थे। धर्म का अर्थ धारण करना। जैसे मैंने आपको ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क बताया, जैसे मैंने आपको आस्था और विश्वास में फ़र्क बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म और संप्रदाय या दीन और मजहब में क्या फ़र्क है, ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। वो उसी को धर्म मान लेते हैं कि हमने क्या पहना है, हमने कैसे पूजा करी है। धर्म आपका आध्यात्मिक उत्थान करता है, और आध्यात्मिक उसको कहते हैं जो आत्मचिंतन अंदर से खोज करता है। और अंदर से खोज करा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हर है मैं नाय। मतलब समझिए इसका, जब हरि मिल जाता है, जब ईश्वर मिल जाता है, तो मैं खत्म हो जाता है, और जब तक मैं रहता है तब तक ईश्वर कहाँ मिलेगा, हरि कहाँ मिलेगा। तो ऐसी लोगों की भूमि है, कबीर की भूमि है, नानक की भूमि है, बुल्ले शाह की भूमि है। ये लोग दीनी लोग थे। ये हिंदुस्तान ऐसी भूमि है, और यहाँ अभी भी जनमानस में ऐसी भावना है। वो कहते हैं धर्म का मतलब चोर का धर्म चोरी। अब देखो, कोई भी धर्म का अपने का पालन करेगा तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा। अगर चोर ढंग से चोरी करे, चोर है, अगर चोर का धर्म चोरी है ना, ढंग से चोरी करे, तो उसको कभी कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अगर वो चोरी ढंग से नहीं करेगा तो पकड़ा जाएगा, यानी उसने अपने धर्म का पालन नहीं किया। तो धर्म का मतलब जो उसने आत्मसात कर लिया अंदर के, मुझे यही काम करना है। दुष्ट का धर्म है दुष्टता, तो दुष्टता ही करनी है उसको। तो धर्म, अच्छा, धर्म को हम कर भी नहीं सकते कि धर्म को पॉजिटिव और नेगेटिव में भी नहीं कर सकते। मजहब को तो कर सकते हैं, संप्रदाय को तो कर सकते हैं, क्योंकि धर्म डर से, संप्रदाय डर से लोगों को फॉलो कराता है, मजहब डर से फॉलो कराता है। तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम नर्क में जाओगे। धर्म नहीं कहता तुम नर्क और स्वर्ग में जाओगे। धर्म के लिए, धर्म का काम करने के लिए कोई कारण नीति नहीं है, वो तो अंदर से ही आता है। अभी आतंकवादी लोग हैं, ये लोग मार देते हैं लोगों को, इनके मजहब इनको सिखाता है कि जाओ तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, या वहां पे हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी, या जन्नत मिलेगी, इसलिए मारते हैं ना, कुछ लालच में मारते हैं। हाँ, और मजहब यही सिखाता है, मजहब लालच देगा अच्छे काम करने के लिए, धर्म कभी लालच नहीं देगा, अच्छे करो या बुरे करो। उस धर्म, जो अपने धर्म का पालन करता है उसको कोई पाप नहीं लगता। आपने जो भी अपने जीवन में धर्म अपनाया है, यानी आपने अंदर से जो भी काम किया उसको पूरे दिल से करो। अब राजनेता है, पॉलिटिशियन है, उसका धर्म है राजनीति। राजनीति का मतलब है कि किसी भी तरीके से सामने वाले को निपटा देना। अगर उसमें कोई समझौता करेगा वो तो सामने वाला आपको निपटा देगा। तो जिन लोगों ने राजनीति को धर्म बना रखा है, वो, उनके लिए गलत और सही की परिभाषा कुछ है नहीं। जबरदस्ती अच्छी राजनीति बुरी राजनीति कहते हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम है उन लोगों की जो नहीं कर पाते राजनीति ढंग से। कृष्ण को देख लो, कृष्ण तो, कृष्ण ने सारे काम किए, लेकिन कोई काम उनको व्यापता नहीं है, कोई काम उनको छूता नहीं है। इसलिए नहीं छूता कि वो धार्मिक थे। उन्होंने गीता लिखी या उन्होंने गीता कही, गीता में क्या कहा गया है? धर्म की बहुत विस्तृत परिभाषा दी गई है, उससे भी सपोर्ट मिलेगा आपको। और धर्म को ये कतई मत मानो कि ये रिलीजन है। जिस दिन हम, क्योंकि हमें, जैसे ही हम रिलीजन मानते हैं ना, तो हम उसे कोशिश करते हैं। जैसे आपको हिंदू कहने की कोई कोशिश करेगा तो वो समेटने की कोशिश करेगा, आपको एक दायरा, एक आपका वो बना देगा।
पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान को समेटने की कोशिश करी है, इसके विचारों को रोकने की कोशिश की है, उसको एक मजहब में लपेटने की कोशिश करी है, लेकिन हिंदुस्तान एक मजहब का देश है ही नहीं, ये तो धर्म का देश है। सांप्रदायिक हो सकता है, धार्मिक आदमी और सांप्रदायिक आदमी में जमीन आसमान का फर्क है। ईसाई सांप्रदायिक होता ही होता है, सांप्रदायिक यानी मजहबी। ईसाई सांप्रदायिक हो सकता है, मुसलमान सांप्रदायिक हो सकता है, लेकिन भारत का रहने वाला जो सनातन पद्धति का है वो धार्मिक हो सकता है, सांप्रदायिक नहीं हो सकता। सांप्रदायिक बनने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। मजहब तो है ही सांप्रदायिक, उन्होंने तो मान रखा है कि हम सांप्रदायिक हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है इसमें। हम लोग सांप्रदायिक नहीं है, हम लोग धार्मिक लोग हैं, और धर्म धर्म का ही ये करते रहे हैं, आगे से शुरू से धर्म चलता रहा है, और हम लोगों को किसी एक उसमें बांधा भी नहीं जा सकता। कहीं पे कुछ नियम है, कहीं पे कोई कुछ नियम है, कहीं पे किसी तरह की पूजा पद्धति है, कहीं पे कोई पूजा पद्धति है, कहीं पे किसी चीज़ का सम्मान है, कहीं पे किसी चीज़ का सम्मान है। डाइवर्सिटी है। ये देश क्यों बचा हुआ है, क्यों ये हजारों साल के आक्रमण के बाद बचा रहा? क्योंकि इसके जनमानस में धर्म है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक क्या जोड़ता है हमें? धर्म जोड़ता है। धर्म का जोड़ा हुआ बड़ा मजबूत बंधन होता है। सोच एक जैसी है हमारी। इवन यहाँ पर जो आक्रांता आए उनकी सोच भी परिवर्तित हो गई, उनको उन पे भी वो भी इन्फ्लुएंस हो गए यहाँ से। अकबर इन्फ्लुएंस हुआ बहुत, यहाँ की फिलॉसफी से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं। यहाँ पे जो आए थे, जो हमला करने आए थे, वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। शेरशाह सूरी इन्फ्लुएंस हुआ, अकबर इन्फ्लुएंस हुआ। जो इन्फ्लुएंस हुआ वो यहीं बस गया। बहुत सारे सूफीज थे, बहुत सारे संत थे, जो भी धार्मिक लोगों की जगह रही है। जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, वो चाहे यूरोपियन कंट्री है, वहां भी स्वतंत्र विचारों को कहाँ जगह है? रजनीश को तो आप जानते ही हैं, वहां पूरी दुनिया से भगा दिया तो हिंदुस्तान का ही था, लेकिन उसको भी शरण हिंदुस्तान में ही मिली। 72 फिरके मुसलमानों के हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। तो धार्मिक देश में ये संभव है, अगर मजहबी देश होता तो ये संभव नहीं होता। जिन लोगों को ज़्यादा मजहब से प्यार है उन लोगों को समझना चाहिए धार्मिक लोगों का देश है, और धर्म की और मजहब से तुलना नहीं करनी चाहिए, धर्म को बदनाम नहीं करना चाहिए। सांप्रदायिक बात अलग है और धार्मिक बात अलग है। जो भी इंसान अपना काम मन से करता है वो धार्मिक होता है, और आस्तिक और नास्तिक दोनों ही धार्मिक होते हैं। नास्तिक भी धार्मिक है अगर वो अपना काम पूरे मन से, पूरी शिद्दत से कर रहा है। लाला का धर्म लालागिरी, दुकानदार का धर्म दुकान, सब्जी बेचने वाले का धर्म सब्जी। ये हमारे जनमानस की सोच है, और यही धर्म का असली अर्थ है। धर्म का असली अर्थ आपने अंदर से जो कार्य लिया, कर्म, सहज कर्म, इस असली अर्थ को समझना है, ना कि धर्म का मतलब रिलीजन। मैंने कहा धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, तो उसकी किसी ने गलत लिखा है और हम गलत ही पढ़ते जा रहे हैं और गलत ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक दिन हम, और इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम धर्म के विरोधी हो जाते हैं। असल में मतलब ही गलत है। अगर आपकी नींव ही गलत रख दी जाएगी तो विरोधी तो हो ही जाओगे, धर्म को समझा ही नहीं जब। लेकिन फिर भी जनमानस आपको बता देगा कि धर्म क्या है। आज का मेरा वीडियो इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।